तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज हम सीडीपी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अगर आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखा है, 1 से 50 तक हमने कराया है, तो आप जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 151। प्राक संक्रियात्मक अवस्था है। ऑप्शन नंबर ए जन्म से 24 माह, ऑप्शन नंबर बी 2 से 7 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 7 से 11 वर्ष, या ऑप्शन नंबर डी 11 वर्ष। तो बताइए, प्राक संक्रियात्मक अवस्था कौन सी अवस्था है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2 से 7 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 152। किसे किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से भी जाना जाता है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए स्टेनली हॉल को, ऑप्शन नंबर बी गेरिसन को, ऑप्शन नंबर सी गेसेल को, या ऑप्शन नंबर डी थांडाइक को। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। किसे किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है, तो इसे जाना जाता है तो स्टेनली हॉल को। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये रहा अगला क्वेश्चन। भाषा की सापेक्षता प्राकल्पना किसने प्रतिपादित किया। ऑप्शन नंबर ए पियाजे, ऑप्शन नंबर बी युंग, ऑप्शन नंबर सी वाइगोस्की, या ऑप्शन नंबर डी वेहार्फ। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वेहार्फ। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 154। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। ऑप्शन नंबर ए जन्म से 24 माह तक, ऑप्शन नंबर बी 2 से 7 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर सी 7 से 11 वर्ष तक, या ऑप्शन नंबर डी 11 वर्ष से अधिक। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था किस अवस्था में होती है। तो आप सबको पता है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है जो ये 7 से 11 वर्ष तक होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये रहा अगला क्वेश्चन। किसने यह मत दिया कि भाषा विचार की अंतःवस्तु का निर्धारण करती है। ऑप्शन नंबर ए फ्रायड ने, ऑप्शन नंबर बी वुंड ने, ऑप्शन नंबर सी पियाजे ने, या ऑप्शन नंबर डी वेहार्फ ने। बताइए किसने यह मत दिया कि भाषा विचार की अंतःवस्तु का निर्धारण करती है। तो ये कहा था वेहार्फ ने। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। यह रहा अगला क्वेश्चन। एक पूर्व विद्यालय बालक कहता है, सूरज आज उदास है। बालक निम्नलिखित में से किस संप्रत्यय की अभिव्यक्ति कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए सजीव चिंतन, ऑप्शन नंबर बी केंद्रीयता, ऑप्शन नंबर सी पारंपरिकता, या ऑप्शन नंबर डी वस्तु स्थायित्व। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। एक पूर्व विद्यालय बालक कहता है सूर्य आज उदास है। बालक निम्नलिखित में से किस संप्रत्यय का अभिव्यक्ति कर रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, बताइए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सजीव चिंतन कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसका संबंध मूल दूध चिंता एवं मूल शत्रुता के संप्रत्यय से है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा केरेन हार्नी का। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन। बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर ए मानसिक, ऑप्शन नंबर बी सामाजिक, ऑप्शन नंबर सी संवेगात्मक, या ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो बताइए बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी होता है। मानसिक भी होता है, सामाजिक भी होता है और संवेगात्मक भी होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यह रहा अगला क्वेश्चन। किसने मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास को विकास का प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया। ऑप्शन नंबर ए फ्रायडे ने,
ऑप्शन नंबर बी पियाजे ने, या ऑप्शन नंबर सी फ्रॉम ने, या ऑप्शन नंबर डी एरिक्सन ने। बताइए किसने मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास को विकास का प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एरिक्सन ने। यह रहा क्वेश्चन नंबर अगला। एक बच्चा सदैव दूसरे के प्रति सहानुभूति दिखाता है, यह आदत कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए विचार संबंधी आदत, ऑप्शन नंबर बी भावना संबंधी आदत, ऑप्शन नंबर सी नारी मंडल संबंधित आदत, या ऑप्शन नंबर डी नैतिक आदत। बताइए एक बच्चा सदैव दूसरे के प्रति सहानुभूति दिखाता है तो यह कौन सी आदत कहलाती है? तो यह कहलाती है भावना संबंधित आदत। ऑप्शन नंबर डी बी इज राइट आंसर, भावना संबंधित आदत। ये रहा अगला क्वेश्चन। बालक के निम्न में से कौन सा सामाजिक संपर्क का स्रोत सबसे प्रारंभिक और सबसे अधिक चलने वाला है? ऑप्शन नंबर ए शिक्षक, ऑप्शन नंबर बी परिवार, ऑप्शन नंबर सी सहकर्मी, या ऑप्शन नंबर डी मित्र। तो बताइए बालक के निम्न में से कौन सा सामाजिक संपर्क का स्रोत सबसे प्रारंभिक और सबसे अधिक चलने वाला होता है? तो ये होता है, बताइए इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा परिवार, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन 162। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता? ऑप्शन नंबर ए परिपक्वता, ऑप्शन नंबर बी अभिप्रेरणा, ऑप्शन नंबर सी स्वास्थ्य, या ऑप्शन नंबर डी लंबाई या वजन। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लंबाई या वजन से भाषा का कोई संबंध नहीं होता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये रहा अगला क्वेश्चन। कोहल वर्ग के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था पर एक व्यक्ति का निर्णय दूसरे के अनुमोदन, पारिवारिक आकांक्षाओं, पारस्परिक मूल्यों एवं पारंपरिक मूल्यों एवं समाज के नियमों पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए पूर्व पारंपरिक, ऑप्शन नंबर बी पारंपरिक, ऑप्शन नंबर सी पश्च पारंपरिक, या ऑप्शन नंबर डी पूर्व पश्च पारंपरिक। बताइए कोहल वर्ग के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था पर एक व्यक्ति का निर्णय दूसरे के अनुमोदन, पारिवारिक आकांक्षाओं, पारंपरिक मूल्यों एवं समाज के नियमों पर आधारित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पारंपरिक, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन। बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था है? ऑप्शन नंबर ए परिवार, ऑप्शन नंबर बी विद्यालय, ऑप्शन नंबर सी जनसंचार माध्यम, या ऑप्शन नंबर डी पत्र पत्रिकाएं। तो बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान कौन देता है? तो ये देता है परिवार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए परिवार। ये रहा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है? ऑप्शन नंबर ए खेलना, ऑप्शन नंबर बी प्रतिवृत्ति क्रियाएं, या ऑप्शन नंबर सी चिंतन, या ऑप्शन नंबर डी दौड़ना। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चिंतन। चिंतन संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन। कौन से आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित किया है? बताइए ऑप्शन नंबर ए जन्म से मृत्यु तक, ऑप्शन नंबर बी जन्म से बाल्यावस्था तक, या ऑप्शन नंबर सी जन्म से किशोरावस्था तक, या ऑप्शन नंबर डी जन्म से युवावस्था तक। बताइए कौन से आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की हैं? तो इसका राइट आंसर होगा जन्म से मृत्यु तक। जन्म से मृत्यु तक, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, जन्म से मृत्यु तक। ये रहा अगला क्वेश्चन। निम्न में से शैशवावस्था की विशेषता नहीं है? नहीं वाला क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िएगा।
ऑप्शन नंबर ए शारीरिक विकास की तीव्रता, ऑप्शन नंबर बी मानसिक क्रियाओं की तीव्रता, ऑप्शन नंबर सी दूसरों पर निर्भरता या ऑप्शन नंबर डी नैतिकता का होना। बताइए किशोरावस्था की विशेषता नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नैतिकता का होना, यही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है यह। ऑप्शन नंबर ए मानसिक विकास है, ऑप्शन नंबर बी शारीरिक विकास है, ऑप्शन नंबर सी ध्यान का विकास है या ऑप्शन नंबर डी भाषा का विकास है। तो बताइए संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है यह है, तो यह मानसिक विकास है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये रहा अगला क्वेश्चन, किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया है। ऑप्शन नंबर ए शिक्षण को, ऑप्शन नंबर बी अधिगम को, ऑप्शन नंबर सी अभिप्रेरणा को या ऑप्शन नंबर डी निर्देश को। बताइए किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया है, तो यह माना गया अधिगम को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अधिगम। ये रहा अगला क्वेश्चन, किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए अभिप्रेरणा, ऑप्शन नंबर बी सहानुभूति, ऑप्शन नंबर सी लालच या ऑप्शन नंबर डी जिम्मेदारियां उठाने के अवसर। तो किशोरावस्था को क्या नहीं देना चाहिए, तो ये लालच नहीं देना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लालच। ये रहा अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना नहीं बन सकता वह है। ऑप्शन नंबर ए पाठ्यक्रम, ऑप्शन नंबर बी शिक्षण विधि, ऑप्शन नंबर सी विषय वस्तु का चयन या ऑप्शन नंबर डी शारीरिक विकास। तो बताइए एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना नहीं बना सकता वह क्या है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शारीरिक विकास। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन, किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए शारीरिक, ऑप्शन नंबर बी मानसिक, ऑप्शन नंबर सी बौद्धिक या ऑप्शन नंबर डी शरीर तथा मन संबंधित। बताइए किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय क्या होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी शरीर तथा मन संबंधित अध्ययन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन, जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया क्या है। ऑप्शन नंबर ए सामाजिक, ऑप्शन नंबर बी भाषा विकास, ऑप्शन नंबर डी सी व्यक्तिक मूल्य या ऑप्शन नंबर डी सामाजिक परिपक्वता। बताइए जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया होता है सामाजिक प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर सामाजिक प्रक्रिया। यह रहा अगला क्वेश्चन, किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता निम्न में से है। ऑप्शन नंबर ए आत्मगौरव, ऑप्शन नंबर बी रचनात्मक, ऑप्शन नंबर सी सामाजिक प्रवृत्ति या ऑप्शन नंबर डी आत्मचेतना। तो बताइए किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता क्या है। कमेंट बॉक्स में बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा आत्मचेतना। आत्मचेतना ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 175, किशोरों का संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए युक्तिकरण, ऑप्शन नंबर बी प्रक्षेपण, ऑप्शन नंबर सी शोधन या ऑप्शन नंबर डी दमन। तो बताइए किशोरों का संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा प्रक्षेपण। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर प्रक्षेपण।
ये रहा अगला क्वेश्चन। विकास प्रारंभ होता है। ऑप्शन नंबर ए गर्भावस्था, ऑप्शन नंबर बी शैशवावस्था, या ऑप्शन नंबर सी किशोरावस्था, या ऑप्शन नंबर डी बाल्यावस्था। तो बताइए विकास कब प्रारंभ होता है। तो आप सबको पता है कि विकास गर्भावस्था से ही शुरू होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गर्भावस्था से। ये रहा अगला क्वेश्चन। सीखना है एक जटिल। ऑप्शन नंबर ए मानसिक प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर बी शारीरिक प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर सी सामाजिक प्रक्रिया, या ऑप्शन नंबर डी नैतिक प्रक्रिया। तो बताइए सीखना है एक जटिल, तो इसका राइट आंसर होगा मानसिक प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। मानसिक प्रक्रिया है, सीखना एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। ये रहा अगला क्वेश्चन। बालक बालिकाओं को सर्वाधिक समायोजन करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए वयासंधि काल में, ऑप्शन नंबर बी किशोरावस्था में, ऑप्शन नंबर सी शैशवावस्था में, या ऑप्शन नंबर डी बाल्यावस्था में। तो बताइए बालक बालिकाओं को सर्वाधिक समायोजन करना पड़ता है किस काल में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वयः का संधि काल में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन। कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया था। बताइए ऑप्शन नंबर ए क्षैतिजीय विधि, ऑप्शन नंबर बी लंबात्मक विधि, या ऑप्शन नंबर सी सांख्यिकी विधि, या ऑप्शन नंबर डी प्रयोगात्मक विधि। तो बताइए कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया था। उन्होंने किया था बताइए लंबात्मक विधि। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इसका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। ये रहा दोस्तों 180 क्वेश्चन। मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए शैशवावस्था को, ऑप्शन नंबर बी बाल्यावस्था को, ऑप्शन नंबर सी किशोरावस्था को, या ऑप्शन नंबर डी प्रौढ़ावस्था को। तो बताइए मिथ्या परिपक्वता का काल किस अवस्था को कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा बाल्यावस्था को। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बाल्यावस्था को परिपक्वता का काल कहा जाता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।